बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स व्यूवर्स आप खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बीए बीएससी का आगे अपकमिंग पेपर आ रहा है फोर्थ ईयर का, जिसमें 25 मार्क्स का आपको ऐसे आना होता है। तो बहुत अहम नंबर हैं 25 मार्क्स। और ऐसे जो हैं उन पे ये वीडियो है कि इम्पोर्टेंट ऐसेस कौन से हैं इस वक्त करंट अफेयर से रिलेटेड या दूसरे, और किस तरह का ऐसे आपको पेपर में जो है वो करना चाहिए जो जिसमें आप थोड़ा सा इजी रहेंगे, उस हवाले से ये वीडियो है। तो ऐसे राइटिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो आपका थोड़ा सा किसी चीज़ के मतलब बैकग्राउंड नॉलेज, फिर उस पर ग्रामर आपकी बेहतर होना, फिर उस पर आपकी सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना, ये एक साल पूरा होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो ये उस पे है। अगर करंट अफेयर्स कैसे की बात की जाए, उसमें ये ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19, लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, सिंगल नेशनल करिकुलम, एक कौम एक निसाब, रिसेंट एक डेवलपमेंट है गवर्नमेंट की जानिब से कि तमाम तलीमी इदारों में एक ही जैसा सिलेबस जो है उसको पढ़ाया जाए, जिससे डिस्टिंक्शन तफरीक जो है वो ख़त्म हो। ट्री प्लांटेशन बहुत ही एक अहम और इम्पोर्टेंट ये चीज़ चल रही है, शजरकारी जो है इस पर ख़ास ज़ोर दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ सालों से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऐसे है, इनसे रिलेटेड कोई ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन जो है, इसको कुछ ऐसे इस तरह के होते हैं जिनमें आप उसके जो है ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन उस तरह लिखा जा सकता है, यानी कि इसके फ़ायदे बताएं, इसके नुकसानात बताएं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसके क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, यानी कि इंटरनेट इशू, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, लोगों के पास कुछ ये आपके लिख सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड ना होना, या दूर दराज एरियाज़ में ये सर्विस ना होना, या इंटरनेट की अच्छी स्पीड ना होना, या ऑनलाइन क्लास वाली जो है वो अटेंशन ना होना, उधर फिज़िकल जो क्लास होती है या ऑन कैंपस क्लास, उतनी अच्छी अटेंशन यहाँ पे स्टूडेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं चीज़ को सीख रहा होता। इसी तरह कोविड-19 जो है इस तरह का जो ऐसे है, इसमें आप उसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दें, कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस डिज़ीज़, फिर उसका बैकग्राउंड बता दें कहाँ से शुरू हुआ, वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन बना, एक आउटलाइन इसकी ये बन जाएगी, फिर ये पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, फिर इसके स्टैट्स बता दें कि मतलब मिलियंस ऑफ पीपल गोट अफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19, ठीक है, इस वायरस से। फिर उसके बाद इसके सिम्टम्स थोड़ी बता दें, इलामात क्या हैं। फिर ये बताएं कि कोरोना वायरस जो है हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे फैलता है, वो कुछ 5-6 बातें लिखें। तो हाउ टू मतलब ये कहते हैं कि इम्प्रेशन क्या सजेशंस क्या हैं, ठीक है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इसका सलूशन, यानी कि उसी की आप उलट कर देंगे हाउ इट स्प्रेड्स, यानी कि फेस मास्क ना लगाने से, यानी कि उसका उलट कर दें कि फेस मास्क यूज़ करना चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप उसका उलट कर देंगे। लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, तो लॉकडाउन जो है इसको भी आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं कि लॉकडाउन क्या है, कि क्यों ये लगाया गया, वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन था, पूरी दुनिया में लगा, पाकिस्तान में भी ये करना पड़ा, इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हुए, कोरोना वायरस की जो स्प्रेड है उसको थोड़ा रोकने की कोशिश की गई, और लोग जो हैं वो मतलब घरों में नहीं बैठ रहे थे, उनके लिए ये करना पड़ा। इसके मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हुए, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हुए, एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे इसके एक अलहदा आप इसकी लिखें आउटलाइन, उसमें 2-3 सब हेडिंग्स दें। और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये मतलब एजुकेशन लॉस हुआ, इकॉनमी तबाह हुई, कारोबार बंद हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा हुई, तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें थी। सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि एक कौम एक निसाब, इसके आप सीधे सीधे फ़ायदे ही बयान करेंगे कि इससे वो तफरीक ख़त्म की जाए, वो डिफरेंट सिलेबस वाली। ट्री प्लांटेशन बहुत अहम चीज़ है, इसमें भी आप ये लिखें कि ट्री प्लांटेशन क्या है, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज़, ठीक है, इसको शजरकारी कहते हैं। लिखें सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड क्या है, एक उस पर आउटलाइन बना दें, तो तमाम दुनिया में इस पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, फिर पाकिस्तान में बता दें, फिर ट्री प्लांटेशन के इसमें तो सीधे सीधे उसके फ़ायदे आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम ऐसे ये पेपर में सोशल ईवल का लिखने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि इसमें उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेंस के बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, फिर उसके कॉज सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो उससे आपका फ़ायदा जो है ना
ऐसे बन जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन लिख दें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं, टेररिज्म, करप्शन, चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड लेबर, नेपोटिज्म या फेवरटिज्म कहते हैं अकरबा परवरी को, अनएम्प्लॉयमेंट, होर्डिंग, सगीरअंदाज़ी कहते हैं, प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, अडल्ट्रेशन मिलावट, फैशन, कोविड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, यानी कि उनकी वायलेशन आप इस तरह के सेंस लिख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके सलूशन आ जाए कैसे इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, बेसिक राइट हर एक को मिले, मैस इलिटरेसी, नाखानगी, बेगरी, पॉवर्टी, वायलेंस, इनजस्टिस, इनक्वालिटी, डिस्पैरिटी इनक्वालिटी एक चीज़ है, लॉलेसनेस, ला कानूनियत, सोशल या इकनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं या क्राइसिस जो हैं, वाटर क्राइसिस आ सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्मगलिंग, ड्रग एडिक्शन, इकनॉमिक क्राइसिस यानी कि मीशत का ठीक ना होना, एनर्जी क्राइसिस, सेक्टेरियनिज़म, फ़िरका वारियत, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन होती है मंशियात की आदत जो है, ड्रग ट्रैफिकिंग मीन उसका जो मूव करना एक जगह दूसरी जगह, जैसे उसका वो जो काम काम किया जाता है वो वाला, ठीक है, इनडिसिप्लिन वगैरह। तो ये बहुत सी हैं जिन पे आप ये प्रॉब्लम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसे लिखना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि उसमें भी जनरल सा ये बताएं, उसका पहले दें कि व्हाट इज़ डैश, उसका थोड़ा सा एक तो लाइनों में बताएं, ज़हन में सोचें इसकी क्या मैं तारीफ़ बना सकता हूँ। उसके बाद एक लिखें कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सिर्फ ये पर्टिकुलर कंट्री इसके मतलब इससे सफ़र नहीं कर रहा, बल्कि बाकी ओवरऑल एक फ़िनोमिनन है, इकोनमी की डिस्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में, या फ़लाँ जो भी आपने लिखना है। उसके बाद इसे अपनी सोसाइटी को आपने बयान करना होता है, सिचुएशन इन पाकिस्तान क्या है उसको आप बताएंगे कि हालात जो है किस तरह से, फिर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स में भी आप सब हेडिंग 2-3 चीज़ें दे सकते हैं कॉमन सी जो आती हैं, फिर उसके कॉजेज़ लिखते हैं 4-5, जो कॉजेज़ लिखेंगे उन्हीं का सलूशन नीचे उल्ट लिख दें। उसके बाद कंक्लूजन लिख दें कि सीरियस प्रॉब्लम है, इसको जल्दी सॉल्व करना चाहिए। बस इस तरह आपका ये अच्छा ऐसे बन जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम ऐसे जो है, या जिसको सोशल इवल ऐसे कहते हैं, जिसमें कोई आप कोई फ़ायदे वगैरह एडवांटेजेस डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ उसके मतलब जो डिसएडवांटेजेस हैं वही आने हैं, और उनका क्या सलूशन क्या हो सकता है, यानी कॉजेज़ क्या हैं उस चीज़ की, प्रॉब्लम की, और उसका सलूशन क्या हो सकता है। ये आपके लिए लिखना ईजी रहेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा आप इसको सोचें पेपर में। इससे रिलेटेड जो है ना, एक दो बल्कि तीन कई दफ़ा ज़्यादा भी ऐसे आए होते हैं, आपने थोड़ा सा उनको पे गौर करना है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे लिखने के लिए जनरल सी कोटेशंस हैं, आउटलाइंस हैं जो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखें इंट्रोडक्शन, फिर आउटलाइन लिखें, कॉलन लगाएं, व्हाट इज़ डैश, जो चीज़ भी है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। गूगल कर लें उसको, चाइल्ड लेबर क्या है उसकी तारीफ़ देखें, 1 लाइनर 2 लाइनर उसको अपने नोटबुक पे लिखें, करप्शन क्या है, नेपोटिज्म क्या है, अकबरा परवरी, ठीक है, या फेवरटिज्म क्या है, ठीक है, टेररिज्म क्या है, इनकी एक सिंगल सिंगल डेफिनेशन लिखें, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये भी वर्ड एक इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये जंगलात वगैरह को काटना, ये हाउसिंग कॉलोनीज जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा रही हैं, और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम हो रही है, ठीक है, ऐसे दरख्तों वगैरह को काटा जा रहा है, तो वो भी इसमें प्रॉब्लम ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको आपने बयान करना, उसके बाद लिख लें, ग्लोबल प्रॉब्लम लिख दें, यूनिवर्सल लिख दें, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम में कोई भी वर्ड यहाँ से चूज़ कर लें। इस पर सिंपल यही कर लें कि ये दुनिया में ये भी मसला है, कोई तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, डेवलप कंट्रीज़ इवन वो भी इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन शरह थोड़ी कम है, लेकिन रेशो कम है थोड़ी, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया के, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत सीरियसली मौजूद है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद अलार्मिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, आपने अपनी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना होता है, तो वो बयान करें, थोड़ा सा एक पैरा इस पे बना दें। उसके बाद जो है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे आ जाएं, बुरे असरात क्या हैं, मिज़रेबल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनमी के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ये ना सिर्फ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में आ जाएगा, बल्कि इसके कॉजेज़ में भी आ जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के, कि इकॉनमी नहीं ठीक, इकॉनमी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म देते हैं। मईशत का ठीक ना होना, लोगों को मतलब ईज़िली जो है बिज़नेस, रोज़गार, जॉब चाहिए, बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आना। हिंड्रेंस इन नेशनल प्रोग्रेस, इंक्रीज़ इन क्राइम्स, जब चीज़ जो है प्रॉब्लम्स हैं, उज़ार सी बात है वो क्राइम रेट को भी ज़्यादा करेंगी, ठीक है।
उसके बाद जो है हिंड्रेंस इन नेशनल प्रोग्रेस, ये भी एक जनरल सा है, किसी भी प्रॉब्लम ऐसे में आप लिख सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मुल्क जो है वो स्पीडली जो है ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो ये एक हिंड्रेंस है, रिकावट है, ये प्रॉब्लम्स को इनको जल्द अज जल्द सॉल्व करना चाहिए। डिप्रेशन अमंग यूथ, तो जो नौजवान नस्ल है वो भी मतलब एक डिप्रेशन का शिकार है इन मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स की वजह से, जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम जो है ये नौजवान नस्ल को भी फेस करना पड़ रही हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कह दें, इनडिसिप्लिन कह दें, बहुत सी चीज़ें इसमें आप इस तरह कह सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव इमेज टू द वर्ल्ड, तो इससे दुनिया में भी एक नेगेटिव इमेज फिर जाता है। तो ये एक जनरल सी आप कोई 2 3 4 आउटलाइन लिख सकते हैं इस तरह से, उन पर छोड़ ना ज़्यादा नहीं तो 3 3 4 4 लाइनों का पैरा बना के लिख दें। इसी तरह आप इसकी कॉजेज़ पे आ जाएं। ठीक है, ये आप जनरल सी कॉजेज़ आप सारे इस तरह के प्रॉब्लम मैसेज जो है उनमें लिख सकते हैं। नॉट एक्टिंग अपॉन रिलीजियस टीचिंग्स, के मजहबी तालीमात से दूरी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ मोरल अवेयरनेस या वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, कि लोगों में इग्नोरेंस ज़्यादा है या मोरल अवेयरनेस नहीं है, एथिक्स नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ये ऐसा काम कर रहे हैं। उसके बाद अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये चीज़ भी है कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम हमें नज़र आती है जो कि ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इंतहाई उनकी मतलब सोर्स ऑफ इनकम जो है या उनके सैलरी पैकेजेस वो कम हैं, जबकि कुछ के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बेसिक नीड्स तो एक जैसी हैं ना सबकी, तो लिहाजा वो गैप जो है वो कम होना चाहिए। अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है या अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो इम्प्रॉपर रोल ऑफ जुडिशल सिस्टम, तो इंसाफ का निज़ाम जो है ये सख्त तरीन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, और इंसाफ का निज़ाम जो है ये जस्टिस का जो सिस्टम है ये ऑन टाइम होना चाहिए, बर वक्त जो इंसाफ की फ्राहमी है वो होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ना जन्म लें। डीस्टेबल इकोनमी, तो इकोनमी जो है मईशत उसका ख़राब होना ये बहुत से मसाइल को जन्म देता है, ये भी कॉज है। लैक ऑफ मीडिया रोल, यानी कि मीडिया का रोल जो है ना उसको बहुत एक्टिव होना चाहिए, जो कि मीडिया को ये पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, जो कि इतने ज़्यादा उसमें वाइब्रेंट या एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, यानी कि इसके सोल्यूशन में आप इसी चीज़ का ही उल्ट करते जाएंगे। लेस डायनामिक रोल्स ऑफ एनजीओज़, एनजीओज़ होती हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उनको भी स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, उनको भी इसमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा। ये मतलब है जनरल से पॉइंट्स जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। सोल्यूशन में ये 3 4 सोल्यूशन इसके जो आपने कोई इजीली देने हों तो इसी का ही आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देने इनके सोल्यूशन। इसके बाद ये कंक्लूजन पे आ जाएं कि अ सीरियस प्रॉब्लम नीडिंग इमीडिएट कंसिड्रेशन, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसको मतलब जल्द अज जल्द जो है गौर व फिक्र की ज़रूरत है, इसको हल तलब चीज़ है। तो इस पे कोई आप 3 4 लाइनें लिख दें, तो इस तरह आप अपना जो प्रॉब्लम ऐसे है या सोशल लेवल पे ऐसे है वो आप इजीली लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी आपकी सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस है या और साथ आपको थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, तो थोड़ा सा नॉलेज है चीज़ के बैकग्राउंड के मतलब ये क्या है, तो आप उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा पेपर में वो किसी चीज़ के इस तरह के ऐसे आते हैं आर्गूमेंटेटिव, जिनमें आपने उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स डीमेरिट्स को बयान करना होता है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया का यूजेज हो गया, साइंस पे हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे इस तरह आते हैं जिनको हम कोटेशनल कहते हैं या प्रोवर्बियल एसेस कहते हैं, या लिटरेचर से रिलेटेड वो होते हैं सम टाइम, तो उनको लिखना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से होता है, किसी की बात को आपने एलेबोरेट करना होता है, उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज का भी होना ज़रूरी है। जैसे कोई आता है कि पेन इज़ माइटर दैन स्वॉर्ड, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। उसके अलावा शेक्सपियर का एक बड़ी मशहूर लाइन है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, जो कि वो हैमलेट में लिखता है कि इख्तसार मुख्तसर होना वही सब कुछ है, वही चीज़ जो है ना आपकी बात में इख्तसार हो, थोड़ी हो, मीनिंगफुल हो। तो ये है उसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है, कीट्स का थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर,
या ब्यूटी इज़ ट्रुथ, तो उसके लिए आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो उससे बेहतर है कि आप ये जो सोशल इवल से रिलेटेड ऐसे हैं ना, उसको पिक करने की कोशिश करें। तो फिर आपके साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।